अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की बेसिकली 10th वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम लेके चलेंगे उसका नेम है शिपमेंट प्लान क्रिएशन फॉर अमेज़न। ये बेसिकली क्या प्लान है? इसमें a shipping plan is a virtual collection of products that you want to send to Amazon fulfillment centers. You use the shipment creation workflow tools to select the products you want to send, including the quantity of each product and your shipping method. ये बेसिकली आपने एक प्लान क्रिएट करना होता है, जैसा कि हम पहले एक सीक्वेंस में चलते रहे हैं कि सबसे पहले हमने प्रोडक्ट हंट की, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को सोर्स किया, इसके बाद उसकी लिस्टिंग की, लिस्टिंग के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना है। ये पहुंचाना हमने किस तरह से है, उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए हमने ये नहीं है कि हमने फिजिकली उसे खुद जाके वहाँ पे वेयर हाउस में पहुंचा के आएंगे, बल्कि उसके लिए भी वर्चुअल बेसिकली टूल्स हैं जिनको हमने यूटिलाइज करना है। अगर हमारा अपना प्राइवेट लेवल का बिजनेस है तो हम लोग ये बेसिकली टूल्स अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब हम अपने क्लाइंट के लिए बेसिकली ये टूल्स यूटिलाइज करते हुए इस प्लान को क्रिएट करेंगे। तो इसके कुछ बेसिकली टॉपिक्स हैं जो कि अभी आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ, फिर वन बाय वन हम इस पे वर्किंग करेंगे। सबसे पहला है जी, हाउ टू क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान। आप एक नया शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ शिपिंग प्लान। आपने जो प्लान है वो किस टाइप का आपका होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स हैं जो कि हम वन बाय वन आगे की स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करेंगे। फिर नंबर 3 पे है जी, व्हाट्स योर शिप फ्रॉम एड्रेस। इसके लिए जो आपने एड्रेस यूज करना है वो आपको किस तरह से यूज कर सकते हैं और कौन सा एड्रेस आपको यूज करना चाहिए, इसके बारे में बात होगी। फर्दर है जी नंबर 4, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और केस पैक प्रोडक्ट्स। आप उसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भिजवाना चाहते हैं या केस पैक्ड जो है कार्टन्स की बेस पे यानी कार्टन की शेप में प्रोडक्ट्स को वहां पे पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद है जी अमेज़न शिपमेंट क्रिएशन। इसमें आपने क्रिएशन का मतलब है कि जो आप एक प्लान क्रिएट कर रहे हैं उसको उसकी प्रिपरेशन कौन करेगा, हु विल प्रेप दिस प्लान, इसके बारे में भी बात होगी। इसके बाद नंबर 6 है अमेज़न इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस कि अमेज़न एक सर्विस प्रोवाइड करता है इन्वेंट्री की, वो हम किस तरह से अवेल कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली हमें पेमेंट करनी पड़ेगी या क्या इसकी फर्दर जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 7 है जी, हाउ मच आर इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस फी। इसमें फी हमने कैलकुलेट किस तरह से करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद नंबर 8 है हाउ टू प्रिपेयर योर अमेज़न शिपमेंट। आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद आपने अमेज़न के लिए जो शिपमेंट है उसको प्रिपेयर किस तरह से करना है। बाद में नंबर 9 है चूजिंग योर अमेज़न शिपिंग सर्विस। उसमें आपने सर्विस कौन सी लेनी है, एसपीडी है या एलटीएल है। ये आपकी यानी शॉर्ट आइटम्स हैं, स्मॉल साइज आइटम्स हैं, या इसमें हैवी आइटम्स हैं, या लाइक बड़ी आइटम्स के लिए कौन सी सर्विस आपको अमेज़न से रिक्वायर्ड होगी। और नंबर 10 पे है समरी ऑफ विच लेबल्स योर शिपमेंट विल नीड। जो कि लेबल्स आपने उस पर प्लेस करने हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलें हम अपने बेसिकली इस टॉपिक की तरफ आते हैं, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। चलें जी, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा है जी अमेज़न FBA शिपमेंट प्लान क्रिएशन, और ये वही टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। यहाँ से हमारा जो है बेसिकली शिपिंग प्लान स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिपिंग प्लान क्या है। वेदर यू आर डूइंग रिटेल आर्बिट्रेज, होलसेलिंग अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट or private labeling your own product, shipping by air or shipping by sea. If you plan to use Amazon to fulfill your orders, that's mean FBA,
your inventory will need to be delivered to an FBA warehouse and that means creating a shipping plan। उसमें बेसिकली अगर आप किसी भी किस्म की कोई इन्वेंट्री जो है अमेज़न में भिजवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो है आप जो है ट्रक लोड करेंगे और वहां पे आपकी इन्वेंट्री या आपका जो है कंटेनर जो है वहां पे यानी डिलीवर कर दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करना पड़ता है, चाहे आपकी उसके लिए सिंगल प्रोडक्ट हो चाहे उसके लिए 1000 प्रोडक्ट हो, लेकिन उसके लिए आपको जो पहली रिक्वायरमेंट है अमेज़न की वो है शिपिंग प्लान की, जो कि आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा जी। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ वन बाय वन आएंगे। सबसे पहला है जी हाउ टू क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, कि आपने नया शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट करना है। वेदर यू आर शिपिंग वन सुपर विजेट, 500 super widgets or a mixture of small, large, black and red super widgets in the same shipment, you can only start your shipping plan the same way। इसमें बेसिकली आपके जो शिपिंग प्लान की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे आप उसमें वो आप सिंगल आइटम के लिए बना रहे हैं या 500 आइटम्स के लिए या 1000 आइटम्स के लिए बना रहे हैं या उसमें आपको यानी स्मॉल साइज आइटम्स के लिए बना रहे हैं या उसमें मिक्सचर या डिफरेंट साइजेस या कलर्स की बेस पे बना रहे हैं, तो उसमें आपका जो शिपिंग प्लान क्रिएट किया जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट सेम होगी। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई आइटम छोटी है या आपकी यूनिट्स कम है तो उसमें आपके शिपिंग प्लान की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। तो इसलिए आपने बेसिकली प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ सारा इसे अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये बेसिकली कल को आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा जी, सबसे पहली जो ऑप्शन है जी हेड टू सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल क्या है? सेलर सेंट्रल ये है कि अमेज़न पे रिक्वायरमेंट है जब भी कोई आप चीज सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमेज़न पे एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जब आपका पर्सनल अकाउंट वहां पे यानी अप्रूव हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद अमेज़न जो है आपको यानी एक अकाउंट प्रोवाइड करता है और वो अकाउंट कहलाता है जी सेलर सेंट्रल अकाउंट। वो आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है जहां से आपने अपनी बेसिकली आपने सेलिंग करनी है। जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट्स उसमें डिस्कस की है आपने उसमें लिस्टिंग करनी है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट को बेसिकली यानी शिप करना है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे करेंगे। तो सेलर सेंट्रल पे एक ऑप्शन आती है जी मैनेज इन्वेंट्री। वो कहाँ पे आएगी? आप जिस तरह से ये देख रहे हैं कि यानी टॉप बार पे सेकंड नंबर पे इन्वेंट्री की ऑप्शन है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैनेज इन्वेंट्री की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। If you are only shipping one product, find it in the list of inventory, hit edit on the right hand side and choose send and replenish inventory from the drop down menu। बेसिकली हमने क्या करना होगा, जब हम मैनेज इन्वेंट्री पे आ जाते हैं तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है अगर हम उस प्रोडक्ट में बेसिकली ऑलरेडी अगर हमने वहां पे उसका प्लान क्रिएट किया हुआ है लेकिन हम मजीद उसमें यानी एडिशन करना चाहते हैं, उसमें इन्वेंट्री इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम उसमें एडिट में आएंगे। एडिट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपके पास एक ऑप्शन आ रही है सेंड स्लैश रिप्लेनिश इन्वेंट्री। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली उस स्टेज में चले जाते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स में से चेंजेस कर सकें। ये तो बेसिकली प्रोसेस था एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इफ यू आर शिपिंग multiple products in the same shipment, select all the products by checking the boxes on the left hand side। अब ये देखें कि वहीं पे आपने मैनेज इन्वेंट्री पे जाना है। मैनेज इन्वेंट्री में अगर आपने एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स वहां पे अपलोड की हुई हैं तो आपको वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट नेम है या इसका एसएन है ये इस वक्त ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वक्त यानी एक क्लाइंट की हैं जो कि हम आपसे इस स्टेज पे शेयर नहीं कर सकते हैं। आप उसमें ये एरो का निशान देख रहे हैं, यहाँ पे टिक की ऑप्शन आती है, आप इस पे टिक करेंगे। जो आइटम्स आप जिनको रिप्लेनिश करना चाह रहे हैं तो आप उन्हें यानी टिक करने के बाद आप उनमें एडिट कर सकते हैं। अच्छा जी, जब आपने टिक कर दिया तो एंड देन क्लिक ऑन द बटन अबव दैट सेज एक्शन ऑन एक्स सिलेक्टेड एंड सेलेक्ट
सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो बेसिकली जब आपने सारी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप जो है यानी वन बाय वन इस पे जाते हैं, या अगर आपकी सेम प्रोडक्ट्स हैं तो सेम ही आपकी इन्वेंट्री रिप्लेनिश के लिए वो आपको ऑप्शन दे देगा। इसमें भी आपने जब ड्रॉप डाउन में जाना है तो सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे आपने क्लिक करना है, तो फिर वो आपको ऐड की ऑप्शन दे देगा। लेकिन फर्दर उसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है। उसमें क्या है जी, ईदर वे यू विल इमीडिएटली बी फेस्ड विद द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ द इंक्विजिशन। जब आप प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए या रिप्लेनिश करने के लिए इस विंडो पे जाएंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जब सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 क्वेश्चन वो आपसे कह लें कि पूछेगा, जिसमें फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ शिपिंग प्लान। आपका जो शिपिंग प्लान है वो किस टाइप का होगा। व्हाट्स योर शिप फ्रॉम एड्रेस। आपका जो शिप फ्रॉम एड्रेस है, जो आपने एड्रेस यूज करना है उसका बेसिकली उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3 है जी, आर यू शिपिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और केस पैक्ड प्रोडक्ट्स। इसके बारे में भी हम वन बाय वन बात करेंगे। आप ये बेसिकली नीचे जिस तरह से इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये शिपिंग प्लान व्हाट इज दिस, उसके नीचे ऑप्शंस 2 आ रही हैं, क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान। उसके बाद है जी शिप फ्रॉम, उसमें आपको अपना एड्रेस लिखेंगे। फर्दर उसके बाद आपके पास पिक्चर्स भी आ रही हैं और 2 जो है टिक की ऑप्शंस आ रही हैं, यानी पैकिंग टाइप। पैकिंग टाइप आपकी किस तरह से होगी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं या केस पैक्ड हैं, ये हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यही जो हमने 3 क्वेश्चंस हैं इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ शिपिंग प्लान शुड यू चूज। यू विल हैव 2 ऑप्शंस, क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, add to an existing shipping plan। इसमें आप if you are creating a new shipping plan from scratch whether for one product or multiple different products, select create a new shipping plan। अगर तो ये है कि किसी नई आइटम के लिए, नए यूनिट के लिए, या आपकी जो बेसिकली नई प्रोडक्ट है जो कि आप इस वक्त शिप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एक प्लान क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि ये हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फर्दर है जी नेक्स्ट है जी, इफ यू आर एडिंग अ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिफरेंट प्रोडक्ट टू अ शिपिंग प्लान, दिस इज वेयर यू विल सिलेक्ट ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान। इसमें यह है कि अगर आपने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली अपलोड कर चुके हैं, उसके बाद मजीद आप उसमें एडिट करना चाह रहे हैं, अगर आपने 1 प्रोडक्ट एडिट की है तो आप सेकंड एडिट करेंगे, उसके लिए आप क्लिक करेंगे ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान। फिर ये आपको उस विंडो पे ले जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन देगा कि ये आपकी आइटम है, इसमें आप मजीद कितनी आइटम्स 1, 2, 3 जो भी आइटम्स इसमें रिप्लेनिश करना चाह रहे हैं तो वो आप उसमें रिप्लेनिश करने की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी। लेकिन इसमें एक बेसिकली जो टिप है वो क्या है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सिलेक्ट क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान। कि नॉर्मली यही होता है कि जितनी दफा भी हम शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट वाली क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, उसके लिए हम न्यू शिपिंग प्लान ही क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था जी व्हाट्स योर शिप फ्रॉम एड्रेस। आपका जो शिप फ्रॉम एड्रेस है वो वहां पे कौन सा आना चाहिए। वंस यू हैव डिसाइडेड which type of shipping plan you will be using, you will be asked your ship from address. The ship from address at this point will be used to determine 2 things। ये आपका जो एड्रेस है ये आपके लिए बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जी जो कि जिसके लिए ये आपसे रिक्वायर्ड होता है, वेयर टू रिटर्न अनडिलीवरेबल आइटम्स। ये एड्रेस आप वो वाला प्रोवाइड करेंगे कि जहां पे अगर आपका कोई रिफंड्स आते हैं, रिटर्न्स आती हैं या इस तरह से कोई अनडिलीवरेबल आइटम्स आती हैं तो वो वहां पे आपकी उस एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएंगी।
फर्दर है जी, विच फुलफिलमेंट सेंटर्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू शिप योर आइटम टू, कि यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप जिस बेसिकली फुलफिलमेंट सेंटर में अपनी प्रोडक्ट को भिजवाना चाह रहे हैं, तो वहां का बेसिकली उससे रिलेटेड जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं. यू कैन यूज योर होम एड्रेस, योर वेयर हाउस एड्रेस और इवन अ कंप्लीटली फिक्टिशियस एड्रेस. इसमें आपके पास ऑप्शन तो ये होती है, Amazon आपको यानी मना नहीं करेगा अगर आप कोई भी अज्यूम्ड या ऐसे कोई भी एड्रेस वहां पे ऐड कर देंगे, लेकिन ये होगा कि कल को किसी किस्म की कोई डिलीवरी या अनडिलीवरेबल आइटम्स वहां पे बेसिकली डिलीवर की जाती हैं तो वो आपको रिसीव नहीं हो पाएंगी. Amazon रियली डजंट केयर, क्योंकि वो इस चीज की केयर नहीं करता है कि जो आपने एड्रेस दिया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन थी, इसमें थर्ड क्वेश्चन था जो कि पूछा जा रहा था, वो था जी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और केस पैक प्रोडक्ट्स. ये दो ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की. ये केस पैक प्रोडक्ट्स जिस तरह से आपको इमेज में ही नजर आ रहा है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ये एक कार्टन है जिसके अंदर हर आइटम डिफरेंट है. 4 पीसेस इसके हैं, 4 इसके हैं, 3 पीसेस इसके हैं, 4 इसके हैं. लेकिन केस पैक में आप देख रहे हैं कि पूरे एक कार्टन में एटलीस्ट एक ही आइटम है कि सारे जो है लाइक आइटम्स जो है बेसिकली उसमें सेम है. तो फर्दर हम इसको इलेबोरेट किस तरह से करेंगे जी. योर थर्ड एंड फाइनल चॉइस ऑन दिस पेज इज वेदर यू आर शिपिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और केस प्रोडक्ट्स. तो ये मैंने आपसे बताया है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्या होता है और केस प्रोडक्ट, इसको मजीद भी मैं इलेबोरेट करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा बेसिकली आपसे पॉइंट डिस्कस करना है, बॉक्सेस वर्सेस कार्टन्स, क्योंकि आगे की हमारी जितनी भी स्लाइड्स और जितने लाइक आगे टॉपिक्स आएंगे तो उसमें टर्म यूज होंगी. समटाइम्स हम बॉक्सेस यूज करेंगे, समटाइम्स हम कार्टन्स यूज करेंगे. तो इसको मैं बताना चाह रहा हूँ टू मिनिमाइज कंफ्यूजन. Throughout this guide, when I say box, I mean the individual box or polybag that holds one unit of your product. अगर मैं वहां पे एक बॉक्स की बात करता हूं तो इसका मतलब है मैं एक इंडिविजुअल बॉक्स के बारे में या एक पॉलीबैग के बारे में बात कर रहा हूं जिसके अंदर जस्ट वन यूनिट है. मैन्युफैक्चरर्स विल ऑफन रेफर टू दिस एज एन इनर कार्टन, कि मैन्युफैक्चरर इसको इनर कार्टन भी कहते हैं. When I say carton, then I mean the big box you pack all the individual boxed or polybagged items into so that they can be shipped. Manufacturers will often refer to this as an outer carton or मास्टर कार्टन. इसमें बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर इसको कहते हैं वो मास्टर कार्टन भी कहते हैं, आउटर कार्टन भी कहते हैं. आपने जिस तरह से पॉली बैग्स और इस तरह से डिफरेंट पॉली बैग्स जब उनमें सिंगल सिंगल यूनिट डाल के ऐड करेंगे तो उसे आप एक कार्टन के अंदर या एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे तो वो आपका कहलाएगा कार्टन. तो होपफुली आपको इसका बेसिकली डिफरेंस का आइडिया हो गया होगा. अब हम बेसिकली आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ. Choose individual products if you plan to ship multiple different products all the same carton. In the same carton, for example, choose this when you are packing one baby towel, one shampoo, 4 Palmolive dish detergents and a family pack Flamin' Hot Cheetos. अगर आपकी हर आइटम डिफरेंट है, यानी आप समझते हैं कि लाइक आपने एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं जिसमें बेबी टॉवल है, शैम्पू है, डिश वॉशर्स, डिश डिटर्जेंट्स हैं, इसी तरह से यानी हॉट चीटोस हैं. तो ये जब आप बॉक्स में बंद कर देते हैं तो ये आपकी कहलाती है जी इंडिविजुअल प्रोडक्ट. तो इसके लिए जो ऑप्शन है आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की चूज करेंगे. टू सेंड देम ऑल टुगेदर इन वन कॉटन, choose individual products. Further है जी choose case packed products if whether you are shipping one carton or multiple cartons, each carton only contains units of one product. उसमें आपका यानी एक कार्टन हो या एक से ज्यादा कार्टन्स हो, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगी एक कार्टन के अंदर सेम होंगी. अगर एक कार्टन शैम्पूज का है तो सारे ही शैम्पूज होंगे. अगर दूसरा कार्टन यानी बेसिकली यानी
बेबी टॉवल्स का है तो उसमें जस्ट बेबी टॉवल्स होंगे। अब ये भी हो सकता है कि 10 कार्टन्स हैं और 10 कार्टन्स में ही बेबी टॉवल्स हैं, तो ये भी आपकी केस पैक प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। इसके बाद है जी नंबर 4.3, इफ योर शिपमेंट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बट ईच ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन सेपरेट कार्टन्स यू विल चूज केस पैक, जो कि अभी हमने बात की है कि लाइक अगर आप की शिपमेंट में मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं बट ईच ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन सेपरेट कार्टन्स यू विल चूज, लेकिन वो अलग-अलग कार्टन्स में कि एक कार्टन में आपके बेबी टॉवल्स हैं, दूसरे कार्टन में आपके शैम्पूज हैं, इसी तरह से डिटर्जेंट्स हैं, तो इस तरह से वो भी आपकी जो है केस पैक्ड आइटम्स में कंसीडर की जाएगी। एंड देन हिट कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान। तो अब उसके बाद हमारा जो है शिपिंग प्लान की तरफ हम आते हैं जी। Who prepares for the Amazon shipment creation, कि आपका जो शिपमेंट प्लान है वो कौन क्रिएट करेगा। वेदर यू आर शिपिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और केस पैक प्रोडक्ट्स, द नेक्स्ट पेज यू विल लैंड ऑन विल लुक लाइक दिस। आप इसके लिए जब उसमें से ऑप्शन चूज कर लेंगे कि केस पैक के लिए या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये विंडो आ जाएगी जिसमें ऑल प्रोडक्ट्स हैं। उसमें दो ऑप्शंस हैं जी, प्रेप रिक्वायर्ड, प्रेप में बी रिक्वायर्ड। लेकिन आप जब ऑल प्रोडक्ट्स पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आइटम आ जाती है, तो आइटम के आगे ये हु प्रेप्स की ऑप्शन के नीचे अप्लाई टू ऑल है, जिसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये हमारे पास विंडो इस तरह से आ जाती है। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बिलो हु प्रेप्स, ये हु प्रेप्स के नीचे हम अप्लाई टू ऑल में करते हैं। दो ऑप्शंस हैं, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल गिव यू टू ऑप्शंस, Amazon और मर्चेंट, कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो Amazon करेगा या आप खुद से करना चाहेंगे। तो इन ऑप्शंस में से आप कौन सी चूज करेंगे, इसके बारे में भी मैं ब्रीफ करता हूं। प्रेप essentially means placing your item into poly bags, bubble wrap or some other additional packaging. Most of the time you will not need to have Amazon prepped your products and should select merchant under who preps. इसमें नॉर्मली यही होता है कि आप बेसिकली कह रहे हैं कि Amazon से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेप करे, बल्कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है जहां से आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई है, आप उसी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है आइटम की जो आप शिप कर रहे हैं, तो वो उसमें आपको जो प्रिपरेशन की सर्विसेज हैं वो भी इसमें प्रोवाइड करें। नेक्स्ट यू विल बी गिवन द ऑप्शन टू प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज। जब आप यानी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे मर्चेंट की, तो अगर तो Amazon खुद कर रहा है तो वो फिर खुद ही से लेबल्स वगैरह उस पर पेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपने करनी है तो Amazon आपको उसके लेबल्स प्रोवाइड कर देगा जो कि आपने यानी बॉक्सेस पे लगाने होंगे। These are not shipping labels, these are FNSKUs। ये क्या होता है जी, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बेसिकली इसमें यूज होती है। That you can put on your items. If your items already have either a UPC barcode or FNSKU printed on them, then this will not apply to you. इसमें ये भी होता है कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे तो लिस्टिंग के दौरान में ही आपने बेसिकली Amazon से अपने जो प्रोडक्ट के जो लेबल्स थे वो लेके तो मैन्युफैक्चरर को भिजवा दिए थे और उसने वहां पे उनकी पेस्टिंग कर दी थी। अगर ऑलरेडी पेस्टेड हैं लेबल्स उस पे तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए। Amazon will then tell you which warehouse your inventory will be shipped to। फिर डायरेक्टली वो ये बताएगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो इस कहाँ पे शिप की जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। As you can see, my shipment is being routed to one warehouse EWR4 in Robbinsville, New Jersey, all the way on the East Coast। आप ये देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे करते हैं तो शिप टू के नीचे हमारे पास जो उनका
वेयर हाउस का जो एड्रेस शिप टू आ रहा है वो है जी ERW4 रॉबिन्सविल है, तो वहां पे ये प्रोडक्ट हमारी डिलीवर कर रहा है जी। इसमें एक टिप भी है जी, प्रो टिप, वो क्या है जी, स्टैंडर्ड साइज आइटम्स नॉर्मली गेट राउटेड टू वन वेयर हाउस, ओवर साइज आइटम्स नॉर्मली गेट राउटेड टू मल्टीपल वेयर हाउसेस। इसमें ये होता है कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट्स का साइज एक है तो इसमें यही होता है कि अमेज़न आपकी जो मोस्ट लाइकली जो आपकी प्रोडक्ट है उसको जो है एक सिंगल वेयर हाउस में डिलीवर करेगा, यानी वहां पे बेसिकली आपकी शिपमेंट होगी। लेकिन अगर आपकी ओवर साइज प्रोडक्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ओवर साइज प्रोडक्ट जो है कौन सी होती हैं, वो लाइक कितना उनका वेट होता है, तो वो जो है मल्टीपल वेयर हाउसेस में उनकी बेसिकली शिपिंग होगी। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट टू चूज विच वेयर हाउस योर शिपमेंट गेट्स डिलीवर्ड टू। अच्छा जी, इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें आपके पास अपनी चॉइस नहीं होती है कि आप अमेज़न को ये कहें कि मेरी ये प्रोडक्ट जो है इस वेयर हाउस में वो शिप की जाए। Trying to manipulate the shipping plan in any way really isn't a good idea. अच्छा, उससे पहले एक चीज और, as much as we would all love a West Coast warehouse right next to the port to save an overland shipping cost, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वेस्ट कोस्ट का वेयर हाउस है वहां पे हमारी प्रोडक्ट जो है शिप हो जाए, तो वहां पे हमें चार्जेस कम पड़ेंगे क्योंकि वो बिल्कुल पोर्ट के साथ है। लेकिन अंकल जेफ बेजोस इजंट इंटरेस्टेड, वो ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि अदरवाइज हर पर्सन जो है यही चाहेगा कि पोर्ट के बिल्कुल नजदीक का जो वेयर हाउस है वहां पे उसकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। तो इसलिए ट्राइंग टू मैनिपुलेट द शिपिंग प्लान इन एनी वे रियली इजंट अ गुड आइडिया। लेकिन अगर आप उसमें किसी किस्म का कोई चीट करना चाहें या उसमें डिसीव करना चाहें तो उस लिहाज से ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देयर यूज्ड टू बी वेज but Amazon really started clamping down on August 2018। इसमें उन्होंने बेसिकली कुछ शर्तें तय की थी according to that, and if you don't follow the shipping plan you set up exactly, they could revoke your shipping privileges or even shut down your account। तो इसमें अगर आप उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल नहीं करते हैं तो उसमें ये भी है कि आपके शिपिंग के जो प्रिविलेजेस हैं वो भी रिमूव किए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अमेज़न आपका जो अकाउंट है उसको ही परमानेंट या एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए शट डाउन कर सकता है। What if my shipment gets assigned to more than one FBA warehouses? अगर मेरी शिपमेंट जो है एक से ज्यादा वेयर हाउसेस में चली जाती है तो फिर क्या होगा जी? With larger shipments or oversized inventory, there is a chance your shipment will be split and sent to multiple FBA warehouses। अगर तो हमारी प्रोडक्ट का साइज बड़ा है यानी लार्ज साइज आइटम्स हैं तो उसमें मोस्ट लाइकली जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट वेयर हाउसेस में ही भिजवाई जाएगी। दिस मींस यू विल हैव टू पे टू शिप टू ईच ऑफ दोज डिफरेंट वेयर हाउसेस विदिन which can get expensive and time consuming। उसमें ये भी है कि जब आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट वेयर हाउसेस में जाएगी, जो तो पोर्ट के करीब होंगे उसमें आपके चार्जेस कम लगेंगे, लेकिन जो पोर्ट से यानी डिस्टेंस पे होंगे उसमें आपको उतने ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए भी अमेज़न ने एक बेसिकली एक मेथड निकाला हुआ है। ये बेसिकली मेथड क्या है? ये अमेज़न के कह लें कि मनी कलेक्शन के या मनी चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। वो बेसिकली ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि आपकी प्रोडक्ट एक सिंगल वेयर हाउस में चली जाए तो उसके लिए वो आपको चार्ज करेगा। वो प्रोसेस किस तरह से होगा? यस, दैट्स राइट, Amazon will automatically split your shipment between multiple FBA warehouses but also give you a way to make sure it only goes to one warehouse if you pay them। अगर आप पे करते हैं तो आपकी आइटम एक सिंगल वेयर हाउस में भी जा सकती है, जिसको आप और वो आप सर्विस किस तरह से ले सकते हैं और उस सर्विस को क्या कहते हैं? उस सर्विस को हम कहते हैं जी Amazon's इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस। तो ये क्या होती है जी? इफ योर शिपमेंट डज गेट स्प्लिट यू मे वांट टू सी इफ इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज
Amazon's इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस। आप ये देखते हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट जो है डिफरेंट वेयर हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो उसके बाद आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में आपने ये देखना है कि अगर तो ये है कि आप की इन्वेंट्री फी भी आपने कैलकुलेट करनी है और साथ वो जो डिफरेंट वेयर हाउसेस में जा रही है तो उसके जो शिपमेंट चार्जेस हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं। फिर उनमें से देखना है कि हायर साइड कौन सी है। अगर तो आपको ये लगता है कि आपकी जो शिपमेंट चार्जेस हैं वो डिफरेंट वेयर हाउसेस में जाने से इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको इनकी सर्विस जो है, जो Amazon इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस है, वो अवेल कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो आपको एक्सपेंसिव पड़ रही है तो फिर आप डिफरेंट वेयर हाउसेस को ही प्रेफर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डू दिस यू विल हैव टू स्टार्ट अ होल न्यू शिपिंग प्लान, बट फर्स्ट go to settings on the top right hand side corner of your Seller Central account and choose fulfilled by Amazon from the drop down menu। तो ये आप किस तरह से करेंगे, आप यानी जब Seller Central account ओपन करते हैं तो सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग के ये बिल्कुल एंड पे फुलफिलमेंट बाय Amazon है, इसको आप क्लिक करते हैं। In inbound settings, you will see the inventory placement option. By default, it's set to distributed inventory placement. जब हमने उस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास fulfillment by Amazon settings आ गया है। यहाँ पे ये हमारे पास सर्विस आ रही है inventory placement options। उसमें इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रही है उसका नेम है जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेंट्री प्लेसमेंट, लेकिन ये जो एडिट का बटन है इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो यहाँ पे आ जाती है जिसमें दो ऑप्शंस आपके पास आएंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेंट्री प्लेसमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट थी और इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस। ये है जी टू टर्न इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस ऑन प्रेस द एडिट बटन डायरेक्टली ऑपोजिट वेयर इट सेज इनबाउंड सेटिंग्स एंड सिलेक्ट इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस। इसके बाद जो है आप इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस पे आप करते हैं और उसके बाद ये बॉटम पे इसके अपडेट का बटन है, इस पे आप अपडेट करेंगे जी। प्रेस अपडेट एंड देन गो बैक टू मैनेज इन्वेंट्री एंड क्रिएट अ ब्रांड न्यू शिपिंग प्लान फॉर योर प्रोडक्ट। तो फिर आप उसके लिए एक ब्रांड न्यू शिपिंग प्लान जो तैयार करते हैं। इफ यू यूज Amazon's inventory placement service, do not forget to go back into settings and switch it back to the default setting once you have completed your shipping plan। तो जब आप एक दफा ये शिपिंग प्लान यानी कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ये जरूरी है कि आप जो है दोबारा से उसी ऑप्शन में जाएं। यहाँ पे ये आप ऑप्शन ओपन करें, इन्वेंट्री प्लेसमेंट की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेंट्री प्लेसमेंट में आप क्लिक करें और फिर से इसे अपडेट कर दें। वो अपडेट आपने क्यों करना है? if you don't every shipment you set up after that will use the inventory placement service without warning you। ये कह रहे हैं कि Amazon जहां पे पैसे बनते हैं वहां पे आपको कोई ऐसा कोई मैसेज, कोई पॉपअप या इस तरह का कोई वार्निंग इशू नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे उसे मनी जो है रिसीव हो रही है। तो इसलिए आपने खुद ही जो है आपने उसे अपडेट करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड पे चला जाए। अदरवाइज जो भी आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट जितनी भी आप अपडेट करते जाएंगे तो उसके लिए इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस की जो फी है वो Amazon आपसे चार्ज करता रहेगा। द फर्स्ट यू विल रियलाइज इज व्हेन अ फी यू weren't expecting gets taken out of your account balance। उस वक्त आपको पता चलेगा जब अमाउंट आपके बैलेंस से विड्रॉ हो चुकी होगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी नंबर 7 पॉइंट, हाउ मच आर इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस फीस। ये जो इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस फी है कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। ये बेसिकली जब हम सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है जी रिव्यू शिपमेंट्स। रिव्यू शिपमेंट्स में हम करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, प्रेप चार्जेस अगर हैं, लेबलिंग चार्जेस हैं और प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट इस वक्त हमने जो वहां पे एंटर की है तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि $240 जो है प्लेसमेंट चार्जेस हैं। As you can see by the big red arrow, Amazon will be charging me an extra $240 for my shipment of 800 units के लिए। वो मेरी ये बेसिकली मुझे $240 चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपने जो इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस है उसे अवेल करना है या फिर आप चाहते हैं कि आपका
डिफरेंट जो वेयर हाउसेज हैं वहां पे प्रोडक्ट आपकी डिलीवर हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपने ये इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस फी कैलकुलेट कैसे करनी है। तो ये थोड़ा सा गौर से आप सुनिएगा जी। इसमें इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस है जी स्टैंडर्ड साइज के लिए हमारे पास है जी 1 LB और लेस। अगर तो हमारा साइज है जी 1 LB या इससे कम है तो $0.30 आपकी आइटम के चार्ज होंगे। इसके बाद है जी 1 टू 2 LB है, उसके लिए 0.40 है। अगर आपकी आइटम जो है 2 LB से इंक्रीज हो रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो उसमें 0.40 तो आपको चार्ज होंगे, प्लस आपको 0.10 पर LB अबव द फर्स्ट 2 LB। तो आप जितनी भी आइटम्स हैं उसमें जो है पर आइटम जो है 0.10 ऐड होते जाएंगे। तो इसी तरह से ओवर साइज के लिए है, ओवर साइज के लिए है जी 5 LB और लेस के लिए $1.30 है। लेकिन 5 LB से अबव जाएंगे तो आपके लिए 1.30 प्लस 0.20 LB यहाँ पे आपके पर LB उसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जी फॉर स्टैंडर्ड आइटम्स बिटवीन 1 to 2 LB एंड ओवर साइज आइटम्स 5 LB और लेस, इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट फी। इनके लिए तो बिल्कुल स्ट्रेट फी है अगर आप यानी 1 LB के लिए जा रहे हैं या 5 LB के लिए। लेकिन अगर इससे आपकी यानी वेट बढ़ता है फॉर स्टैंडर्ड आइटम्स ओवर 2 LB एंड ओवर साइज आइटम्स ओवर 5 LB, you simply take the initial weight of either 2 LB और 5 LB and then add up per LB पे कि आप 2 LB और 5 LB का तो पे कर ही रहे हैं, लेकिन एडिशनल जितने भी उसमें LBs ऐड होंगे तो उसके लिए आपको एक यानी 0.20 या 0.10 आइटम जो चार्जेस हैं डॉलर्स हैं वो आपको चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। सो फॉर एन 8 LB oversize item there the first 5 LB cost will be $1.30 total and the remaining 3 LB cost 0.20, जिसको हम 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा जो है $1.90 पर यूनिट जो है कॉस्ट हमें जो है पड़ जाएगी अगर हमारा 8 LB साइज है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारा है टॉपिक है जी हाउ टू प्रिपेयर योर Amazon शिपमेंट। इसमें है जी योर शिपिंग प्लान विल नाउ मूव इनटू योर शिपिंग क्यू। You can find your shipping queue at any point by going to manage inventory and clicking on the blue shipping queue in the list of links above। ये आपके पास shipping queue है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बेसिकली ऑर्डर है वो एक क्यू में लग जाएगा। लेकिन आगे फर्दर ये वर्किंग किस तरह से करेगा उसके बारे में हम बेसिकली अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक के लिए हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो काफ़ी हो चुकी हैं और होपफुली आपको इन सारी चीज़ों की समझ भी आ गई होगी। तो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो इसकी वीडियो होगी जो इसका कंटिन्यू सेशन होगा तो उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।